यूपी में चुनाव को 6 महीने का वक्त रह गया है, लेकिन देखिए किस तेजी से यूपी का सियासी माहौल और मुद्दे बदल रहे हैं। अब तक यूपी की सियासत में जाति हावी थी और देखते ही देखते किसान आंदोलन यूपी के चुनाव के केंद्र में आ गया, जहां कार्टून वाली राजनीति देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से यूपी का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है और जो किसान आंदोलन कभी सियासत से दूरी बनाकर रखता था, अब वो सियासत के केंद्र में आ गया है। आज आपको दिखाने जा रहे हैं हक हकूक का आंदोलन कैसे हो गया सियासी और कैसे हर दल बना रहा है किसान आंदोलन को अपनी बैसाखी। लखनऊ को भी दिल्ली बना जाएगा, वही है इनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश का किसान सबसे ज्यादा कर्जदार हुआ। आज वही किसान के साथ होने का ढोंग कर रहे हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूपी की सियासत का कार्टून दाग। किसान आंदोलन के सहारे लड़ा जाएगा चुनाव। किस ओर मुड़ गया किसान आंदोलन का रंग? लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सीधे हैं। किसान आंदोलन के नाम पर होने लगी सियासत। चुनावी बरस में कैसे बढ़ गई पॉलिटिकल हीट। कैसे मुद्दा बन गया भाजपा का एक ट्वीट। लखनऊ को भी दिल्ली बना जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सीधे हैं, ऐसे ही सीधे होंगे। उसकी भी तैयारी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे करेंगे। वक्त के साथ कैसे बदला आंदोलन का ढंग। किसान आंदोलन पर चढ़ने लगा सियासी रंग। देखिए कैसे ट्वीट पर हुआ बवाल, बाकी मुद्दे तमाम। आपको दिखाएंगे 22 में पक्कल वाला संग्राम। तो पिछले साल जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उस वक्त लगातार आंदोलन को सियासत से दूर रखने का दावा किया जाता रहा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मानो किसान आंदोलन सियासत के लिए हांडी बन गया है, जिसमें हर दल चुनावी जीत का खाना पकाने को तैयार है, जो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता का स्वाद चखाने का काम करे। और इसकी शुरुआत हुई एक कार्टून से। चुनावी मौसम सियासत के मॉनसून काल की तरह होता है। इस दौरान कब कहां बादल उमड़ाए और वार पलटवार की बारिश शुरू हो जाए, ये कोई नहीं जानता। और यही चुनावी मॉनसून जब यूपी में आता है तो मामला बेहद दिलचस्प हो जाता है, जहां वक्त वक्त पर मुद्दे बदलते हैं और वक्त वक्त पर माहौल। और इन दिनों यूपी की सियासत का माहौल भी तेजी से बदल रहा है। यहाँ कार्टून पर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है, जो जुलाई की जालिम गर्मी को भी मात दे रहा है। कार्टून सामने आने के बाद बयानबाजी की बारिश शुरू हो गई। दरअसल मामला यूपी भाजपा के एक ट्वीट का है। इस ट्वीट के साथ एक कार्टून की तस्वीर लगी थी। ये तस्वीर तेजी से सुर्खियों में आ गई। लखनऊ से लेकर गाजियाबाद में किसान आंदोलन की जगह पर हलचल तेज हो चुकी थी। यूपी की सियासत में कार्टून की एंट्री। कार्टून ने बदल दिया सियासी माहौल। लखनऊ को भी दिल्ली बना जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सीधे हैं, ऐसे ही सीधे होंगे। उसकी भी तैयारी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे करेंगे।
जिस कार्टून ने यूपी की सियासत में तड़का लगा दिया है और किसान आंदोलन को सियासत के केंद्र में ला दिया है। सबसे पहले उस कार्टून को दिखाते हैं जो भाजपा की तरफ से किए गए ट्वीट में इस्तेमाल किया गया। इसमें दिल्ली से यूपी की तरफ बढ़ते एक शख्स को दिखाया गया है जिसके हाथ में किसान आंदोलन लिखा मुखदर है। देखने में कार्टून किसान नेता राकेश टिकैत जैसा लगता है, जिन्होंने हाल ही में दिल्ली की तरह लखनऊ घेरने की धमकी दी थी। उनके एक हाथ में मुखदर है तो दूसरे हाथ में दिल्ली लिखे एक शख्स के बाल है, जिसमें वो जमीन पर घसीटते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ एक शख्स रास्ते में खड़ा होकर कह रहा है, सुना लखनऊ जा रहे तुम कि मैं पंगा ना लिए भाई, योगी बैठे आए बक्कल तार दिया करे और पोस्टर भी लगवा दिया करे। यूपी भाजपा की तरफ से किए गए इस ट्वीट ने सियासी तूफान ला दिया, जिसके बाद लगातार बयानबाजी होने लगी और किसान नेता राकेश टिकैत से लेकर समाजवादी पार्टी तक बयानी तीर छोड़ने लगे। ये तो सिर्फ एक ट्वीट था जिसमें लगे कार्टून ने सियासी भूचाल ला दिया और साथ ही दिल्ली से लखनऊ तक किसान आंदोलन से जुड़े लोगों को सक्रिय कर दिया। तो वही मानो चुनावी बरस में विपक्षियों को भी रवानी दे दी। लेकिन सिर्फ यही ट्वीट नहीं है जिसने सियासत में भूचाल ला दिया है, बल्कि एक और ट्वीट यूपी भाजपा की तरफ से किया गया था। यूं ही नहीं, 2022 का संग्राम बक्कल संग्राम में तब्दील हो गया। दरअसल बैक टू बैक यूपी भाजपा की तरफ से 2 ट्वीट हुए थे। दूसरे वाले ट्वीट ने राकेश टिकैत को यूपी की सियासत के केंद्र में ला दिया। ये ट्वीट पे कार्टून वाला ट्वीट था। कार्टून के ऊपर के हिस्से में कल्पना करने जैसा कैरिकेचर है, जिसके भीतर राकेश टिकैत की छवि जैसे एक शख्स को जमीन पर गिरा दिखाया गया है और उसके बाल को पकड़कर खींचते हुए एक शख्स की आधी तस्वीर लगी है जो भगवा पहने और हाथ में रुद्राक्ष है। कार्टून में योगी बैठिया है बक्कल तार दिया करे लिखा होने और यूपी भाजपा के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए जाने से माना जा रहा है कि इशारा योगी सरकार की हिंसा और बवाल को लेकर सख्त नीति की तरफ लगता है। ट्वीट के चर्चा में आते ही वार पलटवार का तूफान खड़ा हो गया। ऐसा क्या हम आतंकवादी हैं कि पोस्टर तो 2 ही आदमी के लगे, या तो पोस्टर नेताओं के लगे या पोस्टर भाई आतंकवादी के लगे। अब भी हमें कौन सा मान रहे, वे जो भी चाहते हो लगा दे पोस्टर, कम से कम प्रचार तो करेंगे। हाँ लगाओ में पोस्टर कोई प्रिंटिंग मशीन उनकी खुद की है कि पोस्टर लगाएंगे। पोस्टर तो और के भी बहुत के भी लग सके। भारतीय जनता पार्टी की क्या भावना है, आज बीजेपी उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से एक फोटो ट्वीट करके अपनी मानसिकता दर्शाई गई है कि किसान नेता के किस तरीके से बाल पकड़ करके खींच रहे हैं, उनकी टोपी गिर रही है। ये वही भाजपा जो देश के अन्नदाताओं को कभी पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी, कभी आतंकी, कभी मवाली बोलती है, ये पूरे देश के किसानों का अपमान है और किसान जरूर इसका बदला 2022 में लेगा। दरअसल बक्कल संग्राम की शुरुआत भाजपा के इस ट्वीट से नहीं हुई, बल्कि ये ट्वीट तो राकेश टिकैत के बयान के बाद पोस्ट किया गया था, जिसमें राकेश टिकैत ने बक्कल तारने वाला बयान दिया था। दरअसल किसान आंदोलन की आग गर्म थी, कई दौर की बातचीत फेल हो चुकी थी और इसी बीच राकेश टिकैत किसानों के नेता के तौर पर सामने आ रहे थे। उसी दौरान राकेश टिकैत ने ही सबसे पहले बक्कल तारने वाला बयान दिया था। उस वक्त राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को लेकर कहा था कि जो भी आंदोलन को लेकर जबरदस्ती करेगा हम उसका बक्कल तार देंगे। उनको रोकने का काम करेगा कौन सा नियम है, वो कौन सा रोकेगा? पुलिस का कप्तान इलाज भर दिया जाएगा अगर किसी जिले में किसान को रोक दिया। बहुत बढ़िया। अगर नहीं आप आने दोगे तो थानों में उनके वैदिक कर जाएंगे, थानों के उनमें पशु बांधे जाएंगे। कान खोल के सुन लो, कान खोल के बक्कल तार दिए जाएंगे इनके पुलिस प्रशासन के। इसी बयान का नवीन संस्करण जब भाजपा ने कार्टून के साथ ट्वीट कर दिया तो मानो सियासी भूचाल आ गया। राकेश टिकैत से ज्यादा लगता है ये बात विपक्षियों को चुभने लगी। तभी तो राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया थी, उससे पहले ही समाजवादी पार्टी इस बक्कल संग्राम में कूद पड़ी और 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले किसानों का मुद्दा उठाकर चुनावी रुख मोड़ने में जुट गई। आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे समाजवादी पार्टी बक्कल संग्राम में कूद पड़ी और अखिलेश यादव ने कैसे इसे बना दिया सियासी मुद्दा, तो वहीं भाजपा ने कैसे ढूंढ ली इसकी कार। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि काफी वक्त पहले दिए गए राकेश टिकैत के इस बयान को लेकर यूपी भाजपा ने आखिर तंज क्यों कसा।
क्यों कार्टून के जरिए ट्वीट किया गया, क्यों आखिर इतने दिनों के बाद बक्कल तारने वाला बयान इतना प्रासंगिक हो गया कि आखिरकार भाजपा को ट्वीट करना पड़ा और भाजपा के ट्वीट को विपक्षियों ने किसानों का अपमान बता दिया। दरअसल यह सब हुआ राकेश टिकैत के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने दिल्ली की तर्ज पर लखनऊ को घेरने का ऐलान किया था। कान खोल के सुन लो, कान खोल के बक्कल तारने जाएंगे इनके पुलिस प्रशासन के। दरअसल पिछले साल नवंबर से लेकर अब तक दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन का प्रतीक बन चुका है, जिसे किसानों ने घेर रखा है और इसे ही आधार बनाकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने लखनऊ के घेराव का ऐलान किया था, जिसके बाद भाजपा ने राकेश टिकैत को कार्टून के जरिए उन्हीं की भाषा में जवाब दिया, जो लखनऊ को घेर कर उसे दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की तरह सील करवाने की धमकी दे चुके थे। यह उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश को जो पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पूज्य महाराज जी किसान भी हैं, नेता भी हैं और एक गुरु गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। उनको खूब पता है टिकैत क्या है, कैसे हैं, उनको खूब पता है। टिकैत की औकात नहीं है कि उत्तर प्रदेश में उनकी किसी भी तरह की मनमानी चल पावे। फायदा न उठाने पाए, जिसको लेकर सीएम योगी ने पश्चिमी यूपी से ही बड़ा संदेश दिया था। आंदोलनकारी किसान संगठनों के गढ़ में पहुंचे थे सीएम योगी। दिल्ली से अचानक बागपत पहुंचे और फिर विकास योजनाओं का जायजा भी लिया था। आम किसानों की मांगों को सुना, बड़ी मांगें पूरी करने का भरोसा तक दिया था। बकाया गन्ना भुगतान को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। वहीं जिला अस्पताल का जायजा लिया और टीकाकरण केंद्र भी पहुंचे। राशन वितरण केंद्र गए, प्राइमरी स्कूल का जायजा लिया। बागपत के लिए विकास योजनाओं को विस्तार से गिनाया। उस दौरान सीएम ने कहा कि बागपत अब इंद्रप्रस्थ को मात दे रहा है। रोजगार पर खुलकर बोले थे, जिसमें 1,37,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती का जिक्र सीएम योगी ने किया था। साथ ही सीएम ने कहा था बागपत के लगभग हर गांव से युवा पुलिस में भर्ती हुए। जितना विकास भाजपा सरकार में हुआ उतना 70 साल में नहीं हुआ। यानी इस बक्कल संग्राम के बीच भाजपा ने अपनी रणनीति साफ कर दी कि अगर किसान आंदोलन को चुनावी मुद्दा बनाया जाता है तो इस बार का विधानसभा चुनाव किसानों का विकास वर्सेस किसानों का आंदोलन के आधार पर लड़ा जाएगा। और इसको लेकर सीएम योगी ने चुनावी रणनीति साफ कर दी। किसानों के बीच भाजपा विकास के काम गिनाएगी, पहले की सरकारों और अपनी सरकार की कामकाज की तुलना करेगी। किसानों की पुरानी और अहम मांगे जल्द पूरी की जाएंगी। अफसरों की कमान कसी जाएगी और जनप्रतिनिधियों को तवज्जो मिलेगी। किसानों को फसल से फायदा मिले, रोजगार बढ़े, इस पर फोकस रहेगा। तो वहीं आक्रामक अंदाज में विपक्षी दलों के अभियान का विरोध भी होगा। हाल ही में दिए गए बयान से साफ होता है कि भाजपा की तरफ से किया गया बक्कल वाला कार्टून ट्वीट अनायास नहीं हुआ था, बल्कि विपक्ष की रणनीति को भांपते हुए भाजपा ने पहले ही तैयारी कर ली थी कि किसानों के आंदोलन का फायदा सियासी तौर पर कोई उठा नहीं पाए। और इसलिए ही लगातार गांव-गांव जाकर जहां एक तरफ कृषि कानून के फायदे गिनाए गए, तो वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन के सहारे खुद की सियासी पारी खेलने की कोशिश करने वालों को भाजपा घेर रही है। आगे आपको दिखाने जा रहे हैं कि भाजपा और राकेश टिकैत के बीच छिड़े बक्कल संग्राम में कैसे समाजवादी पार्टी ने एंट्री ली और कैसे नजर आने लगी सपा को संग्राम में खुद के लिए फायदे की छवि।
ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो एक तरफ बक्कल तारने वाले बयान को लेकर राकेश टिकैत और भाजपा में बयानबाजी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी इस बक्कल संग्राम में अब कूद पड़ा है। ऐसे में इस मामले को किसानों से जोड़ते हुए 2022 के विधानसभा चुनाव में सियासी फसल काटने के लिए लगातार सपा उत्साहित नजर आ रही है और इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने का उतावलापन लगातार देखने को मिल रहा है। कहते हैं सियासत भावनाओं को आधार बनाकर सत्ता की सेज सजा लेती है, इसलिए कई मुद्दे चुनावी बरस में अहम हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई मुद्दा बैठे बिठाए मिल जाए तो उसे बक्कल संग्राम कहते हैं और उस पार्टी को सपा कहते हैं। दरअसल किसान आंदोलन से मुखर हुए राकेश टिकैत और भाजपा के बीच चल रही जुबानी जंग में सपा ने अपने लिए चुनावी मुद्दा ढूंढ लिया है और भाजपा के इस ट्वीट को लेकर अब हमलावर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की क्या भावना है, आज बीजेपी उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से एक फोटो ट्वीट करके अपनी मानसिकता दर्शाई गई है कि किसान नेता के किस तरीके से बाल पकड़ करके खींच रहे हैं, उनकी टोपी गिर रही है। ये वही भाजपा जो देश के अन्नदाताओं को कभी पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी, कभी आतंकी, कभी मवाली बोलती है, ये पूरे देश के किसानों का अपमान है और किसान जरूर इसका बदला 2022 में लेगा। दरअसल किसान आंदोलन को सीढ़ी बनाकर खुद को सत्ता में लाने की कोशिश सपा की तरफ से लगातार की जा रही है और इस ट्वीट ने मानो सपा को सीढ़ी के पहले पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है। इससे पहले भी सपा कृषि कानून का विरोध और किसान आंदोलन का समर्थन करती रही है, लेकिन अब देखना है कि अगर अखिलेश यादव किसान आंदोलनकारियों की मांगों के साथ हैं तो क्या ये सिर्फ ट्वीट और तस्वीरों तक ही सिमटा रहने वाला है या फिर पश्चिमी यूपी से लेकर किसान आंदोलन के असर वाले तमाम इलाके में सपा बहती गंगा में हाथ धोती दिखाई देगी। कान खोल के सुन लो, कान खोल के बक्कर तार के जाएंगे इनके पुलिस प्रशासन के। चुनावी मौसम में किसान आंदोलन को खुला समर्थन देते अखिलेश यादव की तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। अखिलेश यादव ने हाथ में जो तख्ती उठा रखी है उस पर लिखा है, किसान विरोधी काले कानून को वापस लो। ये किसान आंदोलनकारियों का सबसे बड़ा नारा है। तस्वीर नई है और इसके पीछे की रणनीति समझने की कोशिश करें तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि समाजवादी पार्टी का 22 में बाइसिकल वाला चुनावी अभियान कहीं ट्रैक्टर की सवारी करता न दिखाई दे। जैसा मैं देख रहा हूँ, जो इतना आक्रोश है किसानों में, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान मजबूत किसान है, हमारे इधर का किसान इतना मजबूत नहीं है। चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के डट कर विरोध करेंगे। पार्टी ने कही, चुनाव घोषणा पत्र में यही बात आती है, संघर्षों में वही बात आती है, पार्टी की मीटिंगों में वही बात कही आती है। तो समाजवादी पार्टी का काम किसानों को सम्मान को बढ़ाना है। अखिलेश ने ट्वीट के साथ ही लिखा, हम है किसान आंदोलन के साथ। इसे चुनावी मौसम में सपा के अगले कदम का खुला ऐलान भी माना जा रहा है। सपा अध्यक्ष ने ऐसा अंदाज तब जाहिर किया है जबकि 2 दिन पहले किसान आंदोलन के बड़े चेहरों में एक राकेश टिकैत लखनऊ में पहुंचकर जल्द ही दिल्ली यूपी बॉर्डर की तरह लखनऊ घेरने की चेतावनी दे चुके हैं। ऐसा क्या हम आतंकवादी हैं कि पोस्टर तो 2 ही आदमी के लगे, या तो पोस्टर नेताओं के लगे या पोस्टर भाई आतंकवादी के लगे। अब भी हमें कौन सा मान रहे, वे जो भी चाहते हो लगा दे पोस्टर, कम से कम प्रचार तो करेंगे। हाँ, लगाओ में पोस्टर कोई प्रिंटिंग मशीन उनकी खुद की है कि पोस्टर लगाएंगे।
प्रवाह है आंदोलन से उपजी क्रांति का और उस क्रांति से आए बदलाव का, लेकिन इतिहास बताता है कि जब जब आंदोलन का राजनीतिकरण हुआ है, विफलता की कहानी भी लिखी गई है। हम लगातार आंदोलन के राजनीतिकरण की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शुरुआती वक्त में जिस किसान आंदोलन को सियासत से दूर रखने का दावा किया जाता रहा था, अब वो किसान आंदोलन सियासी रंग में रंगने लगा है। कम से कम इस हालिया घटनाक्रम को देखकर तो यही बात समझ में आती है। लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। पोस्टर तो दो ही आदमी के लगे, या तो पोस्टर नेताओं के लगे या पोस्टर भाई आतंकवादी के लगे। ये राकेश टिकैत हैं, जिन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ खड़े हुए किसान आंदोलन की जब कमान संभाली तो इस आंदोलन को सिर्फ किसानों के हक और हकूक का आंदोलन करार दिया और राजनीति की छाया से इस आंदोलन को दूर रखने का दावा किया। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान ममता बनर्जी के साथ राकेश टिकैत की मुलाकात चर्चा में रही। तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव से नजदीकियां बहुत कुछ कहती हैं। यही नहीं, कम से कम पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन विधानसभा चुनाव के मुख्य मुद्दों में से एक है और राकेश टिकैत उसकी धुरी बनने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। ऐसे में लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए गाजीपुर बॉर्डर आ रही हैं। गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन से जुड़े नेता पलक पावड़े बिठाकर दिन भर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की बाट जोते रहे, लेकिन ममता बनर्जी नहीं पहुंची। हालांकि ममता बनर्जी का गाजीपुर बॉर्डर आने का कोई तय कार्यक्रम तो था नहीं, लेकिन उनकी आने की सुगबुगाहट उस वक्त शुरू हो गई थी जब गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ सघन चेकिंग की। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत से जब इसे लेकर सवाल किए गए तो वो बगले झांकते नजर आए। नहीं, उनका भी बहुत काम है, मुख्यमंत्री है वहाँ की, अपने काम है, स्टेट के काम है और लोगों से भी मिलना है। हम तो यहाँ है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद राकेश टिकैत खुद ममता बनर्जी का समर्थन करने पहुंचे थे। ऐसे में उम्मीद थी कि किसान आंदोलन के समर्थन में ममता बनर्जी भी गाजीपुर बॉर्डर पर जरूर आएंगी, लेकिन 5 दिन तक दिल्ली में होने के बावजूद दीदी यहाँ नहीं पहुंची। कुल मिलाकर इंतहा हो गई इंतजार की। उधर दीदी दिल्ली से वापस सीधे कोलकाता भी लौट गए, ये कहकर कि हर 2 महीने में दिल्ली आया करेंगे। ममता बनर्जी आती तो किसान आंदोलन में नया मोड़ आता, किसानों की नई रणनीति को धार मिल सकती थी। भाजपा के विरोध का बड़ा चेहरा है ममता बनर्जी, तो वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव जीतकर ममता बनर्जी का कद भी बढ़ा है। राकेश टिकैत की यूपी वाली रणनीति को लेकर चर्चा तेज होती। ममता बनर्जी किसान आंदोलन का लगातार समर्थन करती रही है। ममता बनर्जी 5 दिन दिल्ली में रही, लेकिन धरने की जगह नहीं गई। किसान नेताओं से मिलने के पीछे बड़ी रणनीति मुमकिन हो सकती है। दरअसल राकेश टिकैत की ये पहली कवायद नहीं थी। इससे पहले भी राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल के चुनावों के दौरान ममता बनर्जी को समर्थन देने की बात बोल चुके हैं। तो वहीं बिहार के नेताओं के भी संपर्क में है, जिसमें से बिहार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया। हम बिहार में भी जो जीटी रोड है उसको भी रोकेंगे और वहाँ भी हम इसी तरह का चक्का जाम करेंगे और सत्याग्रह करेंगे। पूरे बिहार में आंदोलन को जिस तरह से हरियाणा में, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, पंजाब के किसान लड़ रहे हैं, उसी बुलंदी के साथ बिहार के किसान भी टिकैत साहब के साथ इनके पीछे कदम से कदम मिलाकर लड़ने को तैयार है। लगातार किसान आंदोलन के मंच पर नेताओं की मौजूदगी और राकेश टिकैत का सियासी प्रेम बताने के लिए काफी है कि आंदोलन का सियासीकरण तेजी से हो रहा है। राज्य होने वाले चुनावों के दौरान उसे ढुनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में यूपी की सड़कों पर 22 का बक्कल संग्राम बड़ी ही दिलचस्प कहानी लिख सकता है ना बड़ा दिलचस्प, जहां आंदोलन की आंच पर राजनीतिक रोटियां सेकने को हर दल उत्सुक है। किसी को सत्ता में आना है, किसी को सत्ता में बने रहना है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सत्ता के गलियारे में आंदोलन के दम पर अपनी धमक महसूस कराना चाहते हैं। सभी किरदारों को आप बखूबी जानते हैं, पहचानते हैं, बस तय आपको करना है कि कौन सा किरदार सच्चा है और किसको फिक्र है सियासत के गलियारे में भावनाओं के दम पर मजबूत होने की। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।